पाठ 13 कमाल के थे कलाम। आज 5वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ। 9 वर्ष के कलाम को सबसे अधिक अंक मिले। परीक्षा फल लेकर वे दौड़ते हुए घर आए। अब्बा, मैं पास हो गया, मुझे कक्षा में सबसे अधिक अंक मिले हैं। कलाम ने उछलते हुए कहा, मैं तो जानती थी कि मेरा बेटा सबसे अच्छे अंक लाएगा। यह कहते हुए अम्मी ने कलाम के सिर पर हाथ फेरा। थोड़ा रुककर अब्बा बोले, अब आगे पढ़ने के लिए आसपास कोई स्कूल नहीं है, जितना पढ़ लिया वो बहुत है, अब कारोबार में हाथ बढ़ाओ। तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में कलाम के पिता जैनुलाब्दीन का नाव का कारोबार था। वे इन नावों से यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी पहुंचाते थे। दूसरे दिन कलाम सुबह सुबह अब्बा के साथ समुद्र तट पर गए। वहाँ वे यात्रियों की नाव में चढ़ने उतरने में मदद करने लगे। तट पर अब कोई नहीं था। कलाम ने अब्बा से कहा, अब्बा, मैंने इमली के बीज इकट्ठा किए थे, उसे बेच आऊं? हाँ जाओ, पर जल्दी आना। अब्बा बोले। वे लाला की दुकान पर पहुँचे। लाला ने पोटली भर बीज के बदले कलाम को 1 रुपए का सिक्का दिया। सिक्का लेकर वे लौट आए। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई। वे रुके और उड़ते हुए हवाई जहाज को देखा और अपने हाथ के सिक्के को ऊपर उछालकर चूम लिया। एक आदमी ने कलाम को सिक्का उछालते देखा तो पूछा, क्यों बेटा, 1 रुपए में हवाई जहाज खरीदोगे क्या? कलाम ने कहा, चाचा, मैं हवाई जहाज बनाना और उड़ाना चाहता हूँ। हाँ, कोई काम कठिन नहीं होता, मेहनत करोगे तो जरूर एक दिन यह सपना सच होगा। वह बोला। उस बात का कलाम पर गहरा असर हुआ। वहाँ से वे सीधे अपने मित्र रामनाथ के घर गए। रामनाथ के पिता पंडित लक्ष्मण शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के पुजारी थे। उनकी बात कलाम के पिता मानते थे। कलाम ने उनसे अपने आगे बढ़ने की बात कही। लक्ष्मण शास्त्री ने जैनुलाब्दीन को मना लिया और कलाम का दाखिला घर से दूर एक स्कूल में हो गया। विज्ञान और गणित कलाम के प्रिय विषय थे। उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की उच्च शिक्षा प्राप्त की। कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। बड़े होकर वे वैज्ञानिक बने। उन्होंने हवाई जहाज ही नहीं बल्कि अनेक मिसाइलें भी बनाई। एक बार मिसाइल SLV-3 में प्रायोगिक उड़ान के समय खराबी आ गई। उस मिशन में अनेक वैज्ञानिक थे। उस खराबी के लिए कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं था। कलाम उस मिशन में डायरेक्टर थे। उन्होंने उस असफलता का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। यह सुनकर अध्यक्ष ने कहा, मुझे आप पर गर्व है। उनकी बनाई मिसाइलों में त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और नाग प्रमुख हैं। ये मिसाइलें अपने देश की रक्षा के लिए बनी हैं, इसीलिए इन्हें शांति का उपकरण कहा जाता है। जब अग्नि मिसाइल की सफलता पर रक्षा मंत्री ने पूछा कि आप क्या तोहफा लेंगे, तो कलाम ने कहा, हमें रिसर्च सेंटर में 1 लाख पौधे लगाने की छूट दी जाए। कलाम को उनके काम के लिए पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति बने। APJ अब्दुल कलाम बच्चों को बहुत प्यार करते थे। उनका सपना था कि भारत के हर बच्चे में वैज्ञानिक सोच हो। बच्चों के विषय में कलाम ने कहा था, बच्चों के स्तर पर उतरकर मेरे मन में नई नई उमंगें, हिलोरें लेने लगती हैं। दुनिया का कोई भी काम मुझे मुश्किल नहीं लगता। मेरे हौसले आसमान छूने लगते हैं। बच्चों से बात करके, उनकी आंखों में आंख डालकर, उनके भावों के साथ एकाग्रता स्थापित करते ही तन मन में अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही विचार अंतिम समय तक उनके दिमाग में रहा। 27 जुलाई 2015 का वह अशुभ दिन, जब वे दिल्ली से शिलोंग के लिए रवाना हुए। वहाँ उन्हें IIM के छात्रों के सम्मुख धरती पर जीवन विषय पर भाषण देना था। शाम को ज्यों ही वे भाषण देने के लिए खड़े हुए, 5 मिनट बाद ही उनके हृदय की गति रुक जाने से अचेत होकर वे वहीं जमीन पर गिर पड़े और कलाम जैसे महामानव को काल ने हमसे छीन लिया।